हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो देखिए आपका जो अभी डायरेक्शन सेंस का हमारा भी ये आपका सेकंड लेक्चर है। तो इसमें आपके और भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आज हम कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आज से पहले क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए आपका क्वेश्चन इस तरह से है, इन्होंने बोला भाई साहब घड़ी को कुछ इस तरह से रखा गया है कि 12 बजे दिन के वक्त 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। 1:45 पर क्या आपकी स्थिति होगी। तो पहले बेटा घड़ी बनाओ, ठीक है। और पहले आप घड़ी बनाएंगे तो आप कहेंगे इधर जाके 12 बजेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 और ये आपका 9 हो जाएगा। अभी इन्होंने एक बात बोली आपसे, इन्होंने कहा कि 12 बजे दिन के वक्त। तो भाई 12 बजे दिन के वक्त मतलब दोनों सुइयां यहीं पे हैं, ठीक है ना, घंटे की भी और मिनट की भी। अब आप कहेंगे यहाँ पर 1 है और यहाँ आपका ये 2 बजेंगे। अब इन्होंने आपसे पूछा है, अच्छा एक बात और बोली इन्होंने कहा 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई किधर है, उत्तर पूर्व। तो बेटा ये जो डायरेक्शन है यही आपका उत्तर पूर्व है। और अगर ये उत्तर पूर्व है तो आप ये अच्छे से जानते हैं उत्तर पूर्व पहले कहाँ होता था। पहले आपका उत्तर पूर्व होता था यहाँ, क्योंकि ये पूर्व था और ये क्या था, पश्चिम। तो ये आपका दक्षिण था और ये आपका था उत्तर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उत्तर पूर्व आपका यहाँ पे था तो यहाँ से घूम के ये यहाँ पहुंच गया है, तो इसका मतलब सभी कितने घूम गए, 45 अंश सभी घूम गए। कितना, कौन सी डायरेक्शन में, वामावर्त, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका 45 अंश घूम गया है। तो जितनी भी कंडीशन है वो सब आपका यही अप्लाई होंगी आगे भी। इन्होंने बोला 1:45 पर, 1:45। तो बेटा 1 बजेगा तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 1 से थोड़ा पहले, और मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 45, मतलब यहाँ 9 पे, ये मिनट है और ये आपका घंटे की सुई, ठीक। अब इन्होंने पूछा है 1:45 पर दिन में मिनट की सुई कहाँ होगी। तो ये डायरेक्शन आपसे पूछी है। अब चूंकि अगर ये सही होता तो आपका आंसर पश्चिम आता, लेकिन ये पश्चिम घूम के कहाँ पहुंच गया, 45 आ गए। तो यहाँ पर कौन आया हुआ, इसके ठीक पहले वाला। तो यहाँ पर कौन था पहले, यहाँ था भाई उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम घूम के आ गया यहाँ। तो आंसर हो गया मेरा क्या, उत्तर पश्चिम। समझ में आई बात, क्यों नहीं आई भाई, 45 सब घूमे। अगर आपको ये वाला उत्तर पूर्व है तो ये उत्तर पूर्व यहाँ था पहले, जो घूम के यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ वाला यहाँ पहुंचा होगा और यहाँ वाला यहाँ, बस खत्म, ठीक है। बनाइए एक बार और समझ लो, देखो ध्यान से। ये आपका घड़ी है, इधर 12 बजेंगे, इधर आपका 6, इधर आपका 3 और इधर आपका 9, ठीक। 1 मिनट, क्यों बातें कर रहे हो तुमसे कहा आगे बैठ जाओ, फिर भी नहीं सुना तुमने, तो बात ना जाए इधर। इन्होंने बोला भाई साहब 12 बजे की बात हो रही है तो घंटे की सुई भी यहाँ होगी बेटा, मिनट की सुई भी यहाँ होगी। लेकिन आगे इन्होंने बोला भाई साहब कि अगर घंटे और मिनट दोनों की सुई यहाँ पे 12 बजे, तो ये बताना है आपको कि ये जो डायरेक्शन है, अच्छा इन्होंने ये दे रखी थी आपको कि ये उत्तर पूर्व है, ये दिशा उन्होंने बता दिया कि ये उत्तर पूर्व है। लेकिन आप एक्चुअल में जानते हैं कि उत्तर पूर्व होता कहाँ है, उत्तर पूर्व होता है इधर, क्योंकि इधर आपका पूर्व है और ये आपका उत्तर है। उत्तर पूर्व यहाँ है लेकिन पहुंच गया था यहाँ पे, कितना घूमा, 45 अंश, किधर डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आई यहाँ तक। आगे एक बात और समझो, इन्होंने आगे पूछा आपसे कि 1:45 पर आपका मिनट की सुई कहाँ होगी। तो भाई देखो 1 बज के आपका 45 मिनट, अच्छा 1:45 पर 1 और 2, तो आपका जो मिनट की सॉरी घंटे की सुई है वो कहाँ होगी, वो यहाँ होगी। यहाँ मैंने थोड़ा गलती कर दी थी, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपका मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी, मिनट की सुई सॉरी घंटे वाली, ठीक है ना, घंटे की सुई हमारी यहाँ आ जाएगी। तो आप ये देखेंगे घंटे की तो यहाँ आ गई, लेकिन मिनट वाली कहाँ होगी, 45 पर। अब एक बात समझो, हमको पूछा यही डायरेक्शन कौन सा है, ये तो पूछा है। अब आपको ये पता है कि सभी की सभी डायरेक्शन कितनी घूम गई, 45 अंश घूम गई हैं, और हमको चाहिए ये वाली जो ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल में तो पश्चिम है, लेकिन घूम के ये कहाँ पहुंच गई, पश्चिम, तो यहाँ आ गई है। तो यहाँ पे जो होगी वो आगे होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, उत्तर
पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम घूम के आ गया यहाँ, तो आंसर आपका हो गया भैया उत्तर पश्चिम। समस्या कहाँ थी? कई बच्चों को डाउट था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा घंटे की पूछता तो क्या होता आंसर? तो देखो यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? ये बीच वाली है ना, और ये आपका कौन सी होती? फिर यहाँ से घूम के ये वाली पहुंची होती, तो पूर्व यहाँ तक पूर्व होती है, पूर्व मानते हो, ठीक है ना? चलिए हटा दें, अगले प्रश्न का चलते हैं। जी भाई बनाइए, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, घड़ी का ही क्वेश्चन है, ये बनाए, खुद से बनाओ। सबसे पहले आपने घड़ी को ड्रॉ किया करो, उसके बाद में आगे बढ़ा करो, दिमाग में नहीं चलेंगी ये बातें, अभी इतने आप एक्सपर्ट नहीं हो गए, ठीक है? बनाए बन गया? बना बेटा? दक्षिण पश्चिम, चलिए देखते हैं भाई। देखिए ये आपका मैंने बना दिया सबसे पहले एक घड़ी, यहाँ आपके 12 बजते हैं बेटा, इधर आपका 6, यहाँ पे 3 होता है घड़ी में, और ये होता है आपका 9। अब एक बात समझो, ये आपको समय कितना दिया है? समय इन्होंने दिया भैया 7:45। तो देखो 7 यहाँ पे होंगे और 8 आपके यहाँ होंगे, तो 7:45 है, तो इसका मतलब घड़ी की सुई कहाँ होगी? घंटे वाली, 8 से थोड़ा पहले, 7:45 है भाई साहब, 7:45, ठीक है ना? तो 8 से थोड़ा पहले, और 45 पर कौन सी पहुंच जाएगी? मिनट वाली। अब मिनट ये है, ये घंटे वाली है, ठीक है? आगे इन्होंने बोला है यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहे हैं और घंटे की सुई उत्तर दिशा में, तो भाई ये जो डायरेक्शन है ना, ये कौन सी है? ये दिशा आपका उत्तर दिया है, ठीक है? अब बात समझना ध्यान से, अगर ये उत्तर है, ये उत्तर है, तो आपसे ये पूछा है, एक्चुअल में उत्तर कहाँ था? यहाँ था ना, और उत्तर अगर यहाँ पे था, जो घूम के इधर पहुंच गया, तो कितना घूमा? 135 घूम गया, ये 135 अंश घूम गया, तो यहाँ पे भी वो आएगा जो इससे 135 अंश पहले रहा होगा, तो 90 यहाँ तक हुआ, और 45 यहाँ पे, तो ये वाला घूम के आ गया होगा इधर, और ये क्या है? ये है उत्तर पूर्व। तो आंसर हो गया भैया आपका उत्तर। समझ गए बात? हाँ, तो देखो समझो, यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि ये अभी कह रहा है कि यहाँ पे आपका घंटे वाली सुई है, ये किधर है? आपका उत्तर दिशा में है, तो ये दिशा ही तो आपकी उत्तर आ रही है इधर, इसका मतलब ये वाली, और अगर ये दिशा उत्तर आ रही है, जो कि एक्चुअल में नहीं है उत्तर तो यहाँ होता है हमारा, और उत्तर घूम के कहाँ पहुंच गया? इधर, तो कितना घूमा? 90, ये 45, ये तो 135, और 135 अगर ये घूम गया है, तो आपको क्या करना होगा? ये वाला भी वही चाहिए जो इससे 135 पहले होगा, और 135 पहले कौन है? 90 ये, और 45 ये, तो यही वाला तो यहाँ आएगा, बात खत्म। और यहाँ पे है कौन? उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व यहाँ आ गया। अरे बहुत बड़ी बड़ी लेवल के क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़े, आंसर आ गया? हाँ, अब आगे, चलिए आगे बढ़े। जी बनाए, ये अगेन दूरी पर आधारित आपका क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा, बस चलाते जाओ, व्यक्ति को आराम से बन जाएगा। जी बन गया? चलिए आगे बढ़ते हैं,
देखिए प्रश्न आपसे ये दिया गया है कि राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, अपना जो मेन फ्रेम है उसे तैयार करेंगे। ये भैया आपका पूर्व है, इधर आपका पश्चिम, और ठीक इसके ऊपर क्या होगा बेटा आपका उत्तर, और नीचे के डायरेक्शन में क्या होता है इधर दक्षिण। ठीक है। अब यहाँ से जैसे इन्होंने कहा कि आपका राजू 25 किलोमीटर उत्तर जाता है, यहाँ से चला दीजिए राजू को। राजू गए 25 किलोमीटर उत्तर में, तो इसका मतलब ऊपर की ओर गए। जो व्यक्ति ऊपर जाता है उसका ये राइट है और ये आपका क्या है लेफ्ट। फिर से ये बाएं मुड़े हैं भैया, और बाएं मुड़ेंगे तो लेफ्ट में मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे, कितना गए 5। और जब व्यक्ति इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा राइट। अब इन्होंने बोला और बिंदु पर पहुंच जाता है, वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से मुड़ेंगे दाएं और 5 जाएंगे तो इधर ही तो जाएंगे, और 5 ये गया, अब ऊपर है तो ये राइट और ये लेफ्ट। आगे इन्होंने बोला उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बेटा पूर्व दिशा किधर है, ये डायरेक्शन है, और पूर्व में मुड़कर इधर जा रहा है, तो कितना जाना है 5। तो ये भी 5 है, तो ये भी 5, तो यहाँ पहुंच गया। अभी फिलहाल व्यक्ति यहाँ पे। आगे इन्होंने बोला कि वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तो आना पड़ेगा, और अगर ये आपको पता है कि ये 25 है इतना भाग, तो ये वाला भाग कितना है, तो ये 5, तो ये भी 5, तो टोटल हो जाएगा 5 + 25। कुल मिला के व्यक्ति को आना पड़ेगा 30 किलो। तो आंसर हो जाएगा क्या, बस अभी लाइट नहीं आ रही, थोड़ी देर में हटा लीजिए। बन गया, हो गया, हटा दें। हो गया भाई, चलिए बनाइए अगला। बनाया भाई जल्दी से। बन गया, आंसर आ गया। चलिए देखते हैं भाई, ऑप्शन आपके आ रहे हैं, दो लोगों के अलग अलग आपके आंसर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कैलाश उत्तर दिशा की ओर देखता है, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर, इधर आपका दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला भैया कैलाश जब उत्तर दिशा में देखता है तो ये अभी व्यक्ति इधर ही तो देख रहा है, और अगर ये राइट है और ये लेफ्ट है तो इन्होंने बोला वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से इधर ही तो जाएगा, और अगर इधर जा रहा है कितना जा रहा है 25 जा रहा है। आगे इन्होंने बोला अब वह बाएं मुड़ेगा, तो बेटा बाएं किधर ऊपर, और बाएं मुड़ के कितना चला 30। ठीक है। आगे उन्होंने बोला अब वह 25 मीटर दाएं चला, तो ये कितना हुआ 25 मीटर दाएं, वह पुनः अपने दाएं मुड़ा और 55 मीटर चला, तो 30 ये और इसके आगे 25 और, तो 30 और 25 यहाँ पहुंच गया भी व्यक्ति। ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, तो अंत में वह दाएं मुड़ेगा 40 मीटर जाएगा, तो ये कितना 25 के बाद में आपका कितना इधर
15 और आगे जाएगा तो ये तो 25 है और ये आपका कितना है, ये आपका बेटा है 15। ठीक है, तो अब फाइनली व्यक्ति पहुंच गया इधर और अगर व्यक्ति यहाँ पहुंच गया है तो इन्होंने इससे पूछा कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और अगर व्यक्ति यहाँ पहुंच गया तो भाई यहाँ से इधर ही तो है ये और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। तो आंसर आएगा इसका दक्षिण पूर्व। ठीक है ना, आंसर आएगा इसका दक्षिण पूर्व। ठीक है दीपक, सही आ रहा था, गुड। हाँ जी, हटा दें, हटा दें। बन गया, उत्तर पूर्व। और भी बनाया भाई जल्दी से। दक्षिण पश्चिम आवा है ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन में है ही नहीं, हो सकता है भाई ना हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इन्होंने का एक व्यक्ति का नाम है रमन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है रमन, पी बिंदु से चलता है उत्तर की ओर। तो ये मान लीजिए आपका बिंदु क्या है, पी है और उत्तर की ओर जाता है कहां तक, बिंदु क्यू पर। बेटा बातें नहीं, क्यू बिंदु तक जाता है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अगर बेटा दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा तथा बिंदु आर पर रुक जाता है। चलिए आर पर रुक जाएगा, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ेगा और ये आपका जाकर के कहां रुकेगा, ये आपका एस पर रुक रहा है। ठीक है, यदि वह प्रत्येक बार मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला है, भाई ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है ना, सभी 5 है। तो एस से क्यू पर पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना होगा, एस से क्यू पर पहुंचना है तो एस से क्यू पर जाएगा तो यही तो डायरेक्शन है और अगर ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन यही तो है। तो आंसर क्या है, दक्षिण पश्चिम। किसका आ रहा था सही, ऑप्शन में नहीं है आंसर, लेकिन इसका दक्षिण पश्चिम है। इसमें ए बी सी डी लग तो है, दक्षिण नहीं है इसका आंसर, दक्षिण पश्चिम। नहीं भाई साहब, आंसर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर जब ऑप्शन में गलत है वो रमन बिंदु पी से चलकर उत्तर की ओर चला गया, भाई यहाँ गया बिंदु के ऊपर, फिर वह दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़कर, अच्छा ये 3 बार मुड़ गया, सही बात है भाई, ये 2 बार मुड़ा, इन्होंने दाईं ओर मुड़ा, ये तो छोड़ ही दिया। देखिएगा दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़ता है तथा बिंदु आर पर रुक जाता है, ये है आर। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ये आ गया एस और ये सब 5 है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि एस से क्यू पर पहुंचने के लिए भाई नीचे क्यों आएगा, ये दक्षिण है तो आंसर इसका दक्षिण है, बिल्कुल सही। एक आपने छोड़ दिया था ये वाला बीच में, ठीक है, इस वजह से नहीं पहुंची। ठीक है, बस आराम से काम।
5 से बात बड़ी मन नहीं है बना के रखी ऊपर जाके ले गई जगह कर लेनी है। चले भाई हो गया बना बेटा। अरे एक सेकंड रुक जाओ। इसे बनाओ। सर जी पूर्व है कहाँ पे? ये पूर्व होगा पर्व की जगह। ये पूर्व है। हो गया? 5 एंटीरोड 3 चलिए हाँ जी भाई बनाते थे बोलो। इन्होंने कहा कंचन बिंदु ए पर खड़ा है, उसका मित्र कुमार बिंदु बी पर खड़ा है जो कंचन के ठीक पूर्व में है। बिंदु ए पर कौन खड़ा है? बिंदु ए पर भाई साहब है कंचन, और बिंदु बी पर कौन खड़ा है? कुमार बिंदु बी पर खड़ा है आपका कुमार। जो पूर्व में है, जो कंचन के पूर्व में है उसी का। अच्छा आगे इन्होंने बोला है बिंदु ए पर कंचन खड़ा है, उसका मित्र कुमार बिंदु बी पर खड़ा है जो कंचन के ठीक पूर्व में है। तो देखो कंचन के ठीक पूर्व में आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं ये आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ और ये साउथ। आगे इन्होंने बोला कंचन सीधे उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। तो भाई कंचन आपका आरंभ कर रहा है उत्तर की ओर चलना। ठीक उसी समय कुमार कंचन की दुगनी गति से सीधा चलना आरंभ कर देता है। दुगनी गति से सीधा चलना आरंभ करेगा तो इधर ही जाएगा ये। अब इन्होंने बोला है प्रारंभ कर देगा कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद। ये तो भाई कंचन चला 5, तो ये कितना चलेगा यहाँ से? ये आपका चलेगा भाई 10। ठीक है। अब इन्होंने बोला कंचन और कुमार एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने कैसे जितना तो चलो सर वो सीधा चले ना ऊपर कोई ऊपर जा रहा है। ये भी ऊपर ही जा रहा है। हां चलिए भाई ये भी ऊपर ही जा रहा है। अगर ये आपका दुगना जाएगा दुगनी गति से तो ये भाई 10 जाएगा, लेकिन नहीं उसने ये नहीं बोला। सर उसने एक सेकंड भैया, उसने ये नहीं बोला। यहाँ पे कौन बैठा? आपका कुमार पहुंच गया, ये आपका बी पॉइंट है, और ये 5 भी नहीं है अभी फिलहाल, ये भी ध्यान रखें। ये आपका कौन है? यहाँ पर कंचन। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, देखना ध्यान से। उन्होंने कहा कि कंचन सीधे उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक उसी समय कुमार आपका कंचन से दुगनी गति से सीधा जा रहा है। ठीक। आगे इन्होंने बोला कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद कंचन और कुमार एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो चल रहा था दूर से। तो ये आपका 5 है, ये आपको दिया 5, तभी तो मिलेंगे। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि ये वाली दूरी कितनी है। ये वाली दूरी तो पूछे बीच वाली, ए और बी के बीच की। तो क्या करें इसके लिए? हाँ
एक तरीका तो है ट्रिग्नोमेट्री लगा के तुरंत हो जाएगा ये बैठेगा आपका 45। आप देखो अभी लगाते हैं, क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है बेस, ये हाइपोटेनस दिया आपको तो यही लगा दो इसमें। चलिए लगाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कर्ड दिया है, बेस आपका चाहिए कर्ड और आधार। कॉस लगा दो, कॉस 45। तो कितना हो जाएगा ये, आधार मतलब बी मतलब बेस हो गया आपका, मतलब ए बी मान लो। और ये कितना दिया आपका 5, और इसका वैल्यू कितना है 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 5/√2। ऑप्शन में है कोई नहीं है, 5/√2 आएगा इस हिसाब से। तो उस समय इसे तुम्हारी पॉज। हाँ देखिए अभी इसमें ना थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, आप ध्यान समझो इसको, क्वेश्चन को दोबारा। इन्होंने कहा कंचन बिंदु ए पर खड़ा है, तो यहाँ मान लीजिए ए है और यहाँ पे आपके कंचन खड़ा हुआ है, और ये आपका पूर्व दिशा में इसके बी है, और बी पॉइंट पर बिंदु पे कौन खड़ा है, कुमार खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि जो आपका कंचन है वो सीधे किधर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जाता है। तो कंचन अगर उत्तर दिशा की ओर जाता है, ठीक है ना, आगे इन्होंने बोला ठीक उसी समय कुमार भी कंचन की दुगनी गति से सीधा चलता है। ये भी आपका इसमें इसका आपका कंचन का स्पीड और कुमार का स्पीड क्या है, एक दूसरे से कंचन से ये आपका दुगनी गति से जा रहा है। तो अगर ये 1 चलेगा तो ये 2 चलेगा, ये 2 चलेगा तो ये 4 चलेगा। ये बात तो क्लियर है। आगे इन्होंने बोला कि कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद, तो कंचन कितना चला है 5 चला है, उसके बाद में कुमार इससे मिल जाएगा। तो कुमार कब मिलेगा, जब इससे यहाँ पे आ जाएगा तभी तो मिलेगा कुमार, तभी तो मिलेगा जब ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपका यहाँ से ऐसे चला है, ठीक सीधा चल दिया ये। अब एक बात बताओ, अगर ये 5 है बेटा तो ये कितना चला होगा, ये आपका चला होगा 10। ठीक है, अब इन्होंने पूछा ए और बी के बीच की दूरी, तो हाइपोटेनस दिया कर्ड, तो कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब 5 का वर्ग कर दो प्लस आपका ए बी का वर्ग कर दो। तो आप कहेंगे सर ये 100 हो जाएगा, माइनस आपका 25 बराबर में आपका ए बी का स्क्वायर, ये कितना बचेगा आपका, और 75 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√। सर तुम तो यही तो बताया था, यही बताया ऐसे किया कितना आना है 5√3 बनाइए, बना देते सर। बन गया बराबर। हटा दिया जाए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। जी बनाए। बनाइए। बन गया। बोतल किसके पास है, बोतल दे
नहीं है तो उधर ही होगी फिर मैडम के पास। चलिए भाई बनाए, बनाए जल्दी से। चले देखिए, इन्होंने बोला है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो बेटा ये मान लीजिए आपका बिंदु ए है, इधर से ये दक्षिण जा रहा है आपका कितना 30 मीटर, ठीक है ना। ये आपका साउथ है, इधर ईस्ट है, और ये आपका नॉर्थ, और ये आपका। आगे इन्होंने बोला इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अगर ये व्यक्ति आपका नीचे की ओर आ रहा है तो ये क्या होगा इसका राइट, और ये क्या होगा इसका लेफ्ट। और दाएं मुड़ेगा तो बेटा इधर ही तो जाएगा, और इधर जाने के लिए कितना चल रहा है वो 7 मीटर। तो 7 मीटर यहाँ तक चल गया। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ा है, तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर ही तो जाएगा, और फिर से ये कितना चला 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। तो चलिए भाई अभी आपका कितना चल गया 6 मीटर, तो यहाँ पहुंच गया। अभी पुनः दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। बेटा ये 7 है, और इसको अगर इधर मुड़ना है तो यहीं तो पहुंच जाएगा। तो ये भी आपका कितना हुआ 7। आगे इन्होंने बोला अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। इधर चलेगा, बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। और अगर व्यक्ति इधर जा रहा है बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और कुछ दूरी तय चलता है तथा बिंदु आर पर पहुंचता है। ठीक है ना, ये कहां पहुंच गया बिंदु आर पर पहुंच गया है। यहां मान लीजिए कोई बिंदु आर है। आगे इन्होंने बोला है बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में है। अच्छा, बिंदु बी के उत्तर में है, तो बी ये है ना पहले वाला पॉइंट, ये है बी। तो बिंदु आर जो है बिंदु बी के उत्तर में, ये बात तो ठीक है, समझ में आ रही है। 17 मीटर की दूरी पे ये बात और ध्यान रखनी है। अब देखना यहां से लेके यहां तक ये कितना है आपका, ये आपका दिया बेटा 17। अगर ये 17 है तो आपका ऊपर वाला कितना बचा, ये आप कहेंगे सर ये बच्चा मेरा 13। अब इन्होंने पूछा क्या है, बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच की दूरी, तो 13 है इसका आंसर। आंसर 13 ही आएगा। हाँ तो 13 ही इसका आंसर है। ठीक है, बना उसका 13 ही आएगा ऑप्शन। इसमें हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या 13 हो रहा हो। ठीक है ना, बना दे। चलिए अगले क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाओ बनाओ। हो गया, चले बेटा आगे। क्या समझ अभी बनाओ भाई जल्दी से। भाई आवाज तो चालू करनी है, चालू कर लिया। बन गया बेटा। सत्रह मीटर। चलिए बनाइए जल्दी, बाकी लोग देखिए। इन्होंने बोला राम और सैम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो भाई राम और सैम दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, और राम और सैम अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो राम और सैम दोनों के दोनों आपका कितना चले 20 मीटर दूरी तय करते हैं। ठीक है भाई, अभी राम और सैम आपका दोनों यहीं पर हैं। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और सैम अपने दाईं ओर। राम अपने बाईं ओर मुड़ेगा तो मान लो राम आपका इधर मुड़ गया है, और इधर कौन मुड़ गया आपका सैम।
कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था, कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था 10 मीटर चलता है, तो भाई इसमें कितना चला ये? राम 10 मीटर चला, और दूसरी ओर सैम कितना चला? केवल 7 मीटर। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, राम किधर मुड़ रहा है? अपने बाईं ओर, तो नीचे मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ जाता है, और सैम अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो सैम भाई अपने दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा, और दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ से 25 मीटर दोनों आगे बढ़ेंगे, तो 20 है, तो यहाँ से आगे ही जाएंगे, तो ये भी आपका 25 है। अब एक बात समझिए, इन्होंने आगे क्या बोला? इन्होंने बोला राम और सैम कितनी दूरी पर होंगे, तो यही तो दूरी होगी इनके बीच, और जब ये दूरी होगी तो पहले ये 10 है और ये 7 है, तो 10 और 7 अब भी होगी, और 10 और 7 दोनों मिला दो तो कितना आएगा? ठीक है, बनाइए। बन गया सभी का? चलिए हटा दें, बनाइए अगला प्रश्न। बना उड़े आंसर कमेंट करें जल्दी से। जी बन गया। हटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है और सूर्य की दिशा में चलता है। अब भाई सूर्य किधर निकलेगा सुबह? आप कहेंगे सूर्य निकलेगा सर पूर्व दिशा में, इसका मतलब वह लड़का किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। कितनी दूर जा रहा है? इन्होंने कहा भाई साहब पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और ये 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई। आगे इन्होंने बोला वह फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो बेटा दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, कितना हुआ? 3। फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर से ये दाएं मुड़ा तो अब ये कितना गया? 2। अब इसके बाद में इन्होंने बोला कि अब बाएं मुड़ जाओ और 1 किलोमीटर चलो। अब ये बाएं मुड़ेगा तो आपका नीचे आएगा, ठीक है ना? कितना जाएगा? 1। आगे इन्होंने बोला और फिर से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब ये फिर से दाएं मुड़ा और 4 गया, तो ये 8 था, 2 ऑलरेडी चल गया, तो अब भी आपका कितना और जाएगा? 4। तो अभी यहीं पे तो है, वह प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है? जी कोई गड़बड़ है? आशा 1 किलोमीटर दो चलना है। 1 किलोमीटर छोड़ दो तुमने, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तो वहां चल रहा है। अच्छा 1 मीटर का दोबारा चल गए। इसके बाद ये दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर, मीटर गलत है वो। चलिए इधर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है। अब ये आपका किधर मुड़ेगा? हाँ दाएं मुड़ेगा आपका, और ये अगर दाएं मुड़ रहा है तो आपका किधर जाएगा? नीचे भी जाओ, ऊपर भी जाओ, ऊपर ही जाएगा। ऐसे नीचे जाएगा दाएं। अच्छा यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से आपका इसे किधर मुड़ना है? दाईं ओर मुड़ना है, 2 किलोमीटर जाना है। चलिए आगे इन्होंने बोला फिर से वह आपका बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ा तो 1 गया। फिर इसके बाद में इन्होंने बोला इसके बाद वह दाएं मुड़ रहा है। अब अगर ये दाएं मुड़ रहा है तो इधर ही तो जाएगा 1। फिर अंत में इन्होंने बोला फिर से ये दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, तो अब ये ऊपर जाएगा, 4 जाएगा तो देखो ये 1 है, और ये 1 यहाँ तक हुआ तो 3 और जाएगा, तो यहाँ पहुंच गए ये 4 हो गए टोटल। अब इन्होंने बोला प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो आपको ये दूरी तो चाहिए
आप देखो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया 3 और 3 आपका इसमें से हटा दो तो कितना आ जाए 5। ये 2 बार चल रहा था, हमने एक ही बार लगाया था। चलिए हो गया, हटा दें, बनाओ भाई बनाओ।